वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द लिटरेचर टॉक्स। एंड आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग द लेडी ऑफ शैलोट का पार्ट 4 करने जा रहे हैं और इस पोएम के हम 3 पार्ट्स पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज जो है ये लास्ट पार्ट है और इसके एटलीस्ट 6 स्टांजास हैं। सो पार्ट 4 में हम लोग लेडी ऑफ शैलोट की डेथ देखेंगे। उनका एंड जो है वो बहुत ही ज़्यादा पैथेटिक है और ये जो उनका एंड है ये नेचर के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है। जैसे कि जब सर लैंसलॉट आए थे तब बहुत ही ब्राइट सनशाइन थी, अच्छी अच्छी हवा चल रही थी। बट जब लेडी ऑफ शैलोट की डेथ होती है तो ये वेदर चेंज हो जाता है, एकदम से स्टॉर्म आ जाता है, जो सनशाइन होती है वो चली जाती है, बहुत ही जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं। और लेडी ऑफ शैलोट जब मर जाती हैं तो वो उस बोट में लेट जाती हैं जो नीचे पानी में खड़ी होती है, रिवर कैमलॉट में। और उस बोट के थ्रू वो कैमलॉट तक जाती है और वहाँ लोग इकट्ठा हो जाते हैं बहुत ही नंबर्स में और उन्हें देखते हैं। और जब सर लैंसलॉट उसे मरा हुआ देखता है तो वो उसकी ब्यूटी की तारीफ करता है। तो इन 6 स्टैंजास में हम लोग ये पढ़ने और समझने वाले हैं। पहले हम स्टैंजास पढ़ेंगे और उनका मतलब समझेंगे। स्टैंजास आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं और जो हाइलाइटेड वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको लेफ्ट हैंड पर दिखाई दे रहे होंगे, तो आप वहां से आराम से समझ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट स्टैंजा। In the stormy east winds raining, the pale yellow woods were waning. The broad stream in his banks heavily, the low sky raining. Over toward Camelot, down she come and found a boat, beneath a willow left afloat, and round about that prow she rode, the Lady of Shalott. ओके, सो इन लाइंस में हमें टेनिसन दिखा रहे हैं मूड ऑफ नेचर, चेंजिंग मूड ऑफ नेचर, जो कि लेडी की डेथ की वजह से है। तो टेनिसन की पोएम्स में हमने ये देखा है कि नेचर जो है वो हमेशा ही ह्यूमन के साथ सिंपैथेटिक रहा है। और इसमें इस पोएम में भी हम ये देख सकते हैं कि लेडी की डेथ जब कर्स लेडी पर गिरता है, बिफॉल होता है, तो जो वेदर होता है वो अपने आप चेंज होने लग जाता है। लाइक हमने पहले 3 स्टैंजास में पार्ट्स में देखा था कि बहुत ही अच्छी सनलाइट थी, बहुत ही अच्छी अच्छी हवा चल रही थी, येलो वुड्स थे वहां पर। लेकिन जब जैसे ही लेडी पे वो कर्स हो जाता है तो एकदम से ही सन गायब हो जाता है, बहुत ही तेज हवाएं चलने लग जाती हैं और वेदर जो सॉरी डे में भी ऐसे नाइट का एहसास होता है क्योंकि सन चला जाता है। पर जो ये सब हो रहा है पोएम में, इसे पैथेटिक फेलेंसी कहते हैं, जो बताती है कि नेचर जो है वो ह्यूमन बीइंग्स के साथ सिंपथाइज करता है। अब लेडी जो है उसको पता लग जाता है ऑब्वियसली कि उस पे कर्स बिफॉल करने वाला है। वो टॉवर से नीचे उतरती है। टॉवर से जब वो नीचे उतरती है तो वहां रिवर में एक बोट खड़ी होती है। वो उस बोट के पास जाती है जो कि विलो ट्री के नीचे होती है और उस बोट पर वो लिखती है द लेडी ऑफ शैलोट और उसमें जाकर बैठ जाती है। नेक्स्ट स्टैंजा। And down the river's dim expanse, like some bold seer in a trance, seeing all his own mischance with a glossy countenance, did she look to Camelot, and at the closing of the day she loosed the chain, and down she lay. The broad stream bore her far away, the Lady of Shalott. ओके, सो इस स्टैंजा में लेडी को पता होता है कि उसके ऊपर कर्ज जो है वो फॉल करने वाला है और वो इस बात से बहुत ही अवेयर होती है कि उसके साथ बहुत ही बड़ा डिजास्टर होने वाला है। तो वो उस बोट में बैठ जाती है और क्लाउड्स हो जाते हैं एकदम से, स्काई में डार्क क्लाउड्स आ जाते हैं। उस वजह से वाटर भी जो है वो डार्क लगने लगता है और उसके जो फेस के फीचर्स होते हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा डार्क हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि कोई बोल्ड सेज यानी कि कोई साधु मेडिटेशन में बैठा हो और उसने अपना और उस साधु ने अपना डिजास्टर पहले ही देख लिया हो। जैसे अंतर्यामी वगैरह होते हैं उनको पहले पता लग जाता है ना, तो ये वैसा कंपेयर कर रहे हैं। फिर वो जो चेन होती है बोट की उसे छोड़ देती है और बोट जो है वो अपने आप रिवर के फ्लो के साथ बहकर
कैमलोट सिटी की तरफ चली जाती है। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो है लेडी ऑफ शलोट को सीर से या सेज से कंपेयर कर रहे हैं, तो ये एक सिमिली है, क्योंकि सीर या सेज या साधु उन्हें भी अपने आसपास होने वाले डिजास्टर का पहले ही पता लग जाता है, और वो सिर्फ मेडिटेशन में बैठे रहते हैं। उस आसपास जो भी हो रहा हो उन्हें उससे फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ मेडिटेट करते रहते हैं। तो इन लाइंस में लेडी ऑफ शिलॉट को भी सेज से कंपेयर किया गया है और इसे सिमिली कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट स्टैंजा। lying robed in snowy white that loosely flew to left and right, the leaves upon her falling light through the noises of the night. She floated down to Camelot, and as the boat had wound along the willowy hills and fields among, they heard her singing her last song, The Lady of Shalott. ओके, सो इन इन लाइंस में हम लेडी ऑफ शलॉट की जर्नी देख सकते हैं, जो उन्होंने की, अपनी उनकी लास्ट जर्नी। वो उस बोट में लेटी हुई थी, उन्होंने एक वाइट कलर की, स्नो वाइट कलर की ड्रेस पहनी हुई थी, जो हवा की वजह से कभी लेफ्ट की तरफ उड़ रही थी, कभी राइट की तरफ उड़ रही थी। और रिवर के ऊपर ट्रीज थे, तो हवा की वजह से जब वो ट्रीज के लीव्स गिर रहे थे, वो आके लेडी ऑफ शलॉट पर गिर रहे थे। जो बोट थी वो बहुत ही आराम से फ्लोट कर रही थी, और सिर्फ स्ट्रीम की या रिवर की आवाज आ रही थी। और जो बोट का फर्स्ट पार्ट था वो जिगजैग मैनर में हिल्स के बीच में से विलो फील्ड्स के पास से निकला। तो लोगों ने लेडी ऑफ शलॉट को आखिरी बार गाना गाते हुए सुना। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, आई मीन हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था कि लेडी ऑफ शलॉट सुबह सुबह गाना गाती थी, जो सिर्फ उन लोगों को सुनाई देता था जो अपने खेत में आते थे। तो उन्हीं लोगों ने लेडी ऑफ शलॉट का लास्ट टाइम भी गाना सुना। Fourth stanza. Heard a carol mournful holy, chanted loudly, chanted lowly, till her blood was frozen slowly, and her eyes were darkened wholly, turned to toward Camelot, for ere she reached upon the tide the first house by the water's side. Singing in her song she died, the Lady of Shalott. ओके, सो इन लाइंस में हमें बताया जा रहा है कि लेडी जो है वो एक मोurnful सॉन्ग गा रही थी, मतलब दर्द भरा गाना गा रही थी मरने से पहले। और उस टाइम से पहले, जब तक वो बोट जो थी वो सिटी ऑफ कैमलॉट में एंटर करती या फर्स्ट हाउस तक ही पहुंच सकती। तो वो जो गाना गा रही थी वो एक सैड होली सॉन्ग था, जो वो कई बार गाती थी। कभी कभार बहुत जोर जोर से गाती थी, कभी कभार बहुत धीरे आवाज में गाती थी। उसने इस बार लास्ट टाइम ये सॉन्ग गाया, और तब तक गाया जब तक उसका ब्लड धीरे धीरे फ्रोज होना शुरू नहीं कर गया, और वो अपनी आंखों की रोशनी उसने जब तक खो नहीं दी, जब तक उसने अपनी आई साइट नहीं खो दी, वो गाना गाती रही। और ये जो गाना गाना उसने बंद किया, वो उसने तब बंद किया जब वो सिटी ऑफ कैमलॉट के फर्स्ट हाउस पे पहुंची। तो लेडी ऑफ शलॉट जो है वो गाना गाते हुए मर गई। Next stanza. Under tower and balcony, by garden wall and gallery, a gleaming ship and she floated by, dead pale between the houses high. Silent into Camelot, out upon the wharves they came, knight and burgher, lord and dame, and round the prow they read her name, the Lady of Shalott. अब इस स्टैंजा में जो बोट है वो सिटी ऑफ कैमलॉट में चली जाती है रिवर के थ्रू, और लेडी जो है वो टॉवर्स और गार्डन्स और घरों के बीच में से निकल के वो सिटी के सेंटर में पहुंच जाती है। लेडी को इस स्टैंजा में ग्लीमिंग शेप की तरह डिस्क्राइब किया गया है, क्योंकि वो पूरी कंप्लीटली पेल और कोल्ड हो चुकी थी। वो चुप थी, उसका जो सॉन्ग था वो खत्म हो चुका था। और जब वो सिटी के सेंटर में जाती है तो पहले उसे कुछ लोग देखते हैं, फिर वो लोग उसे देखकर हैरान होते हैं, और उन लोगों की वजह से और लोग जो सिटी में आसपास होते हैं वो उससे देखने आते हैं, तो वहाँ बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है।
तो वहाँ पर हर तरह के लोग आते हैं, सिटी के सिटीजन्स आते हैं, वहाँ पे स्पीकर्स आते हैं, वहाँ वेल्दी पीपल आते हैं, नोबल पीपल आते हैं, किंग आते हैं, किंग के नाइट्स आते हैं, सब लोग आते हैं जो वहाँ उस टाइम प्रेजेंट थे। और रिवर के एज पर वो क्राउड हो जाता है बहुत ज़्यादा, एंड फिर वो उस बोट पे नाम पढ़ते हैं जो कि लिखा होता है द लेडी ऑफ शलॉट। A stanza. Who is this and what is here? And in the lighted palace near, died the sound of royal cheer, and they crossed themselves for fear. All the knights of Camelot, but Lancelot moves a little space. He said, "She has a lovely face. God in this mercy lend her grace, the Lady of Shalott." ओके, सो इस स्टैंजा में आप फर्स्ट लाइन देख सकते हो। फर्स्ट लाइन में ही क्यूरियोसिटी है लोगों के अंदर कि वो जानना चाहते हैं कौन है ये लेडी, और ऑर्थर के जो नाइट्स थे उनका रिएक्शन जो था उसकी डेथ पर वो भी बहुत अलग था। लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि ये डेड लेडी कौन है, और आसपास में जितना भी मैरी मेकिंग हो रहा था यानी कि सेलिब्रेशन या पार्टीज हो रही थी वो सब बंद करवा दी गई। और किंग आर्थर वहां पर आए जैसे ही उन्हें पता चला उस लेडी की डेथ के बारे में, और नाइट्स ने एक क्रॉस साइन बनाया ताकि कोई एविल उनके आसपास ना आ सके। बट उस टाइम सर लैंसलॉट उन्होंने नाइट्स को क्रॉस बनाने में ज्वाइन नहीं किया, बल्कि उन्होंने उस डेड बॉडी की तरफ देखा और थोड़ी देर कुछ सोचा। फिर उन्होंने लेडी की ब्यूटी की तारीफ की, बट उन्होंने उसके जो ट्रेजेडी हुई है उसके साथ उसके बारे में कुछ नहीं कहा। एंड ऑब्वियसली उनको कोई मर्सी नहीं थी उस डेड लेडी पर, जिस उस डेड एंड लोन लेडी पर, बट ही वॉज इंटरेस्टेड इन हिज लवली फेस। ओके, सो यहाँ पर आपकी पोएम जो है वो टोटली एंड होती है। हमने सारे पार्ट्स कर लिए हैं और उन पार्ट्स की वीडियो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।